Hi guys, hope you will be fine. This is Dr. Shahid Iqbal. Today we are going to discuss about acoustic orientation in bats and the dolphin. Acoustic orientations का मतलब क्या लिया जाता है? Acoustic means something pertaining to the sense of hearing. हम इसमें से स्पेशली डिफरेंट मैमल्स के अंदर इसको डिस्कस करने वाले हैं. स्पेशली हम इसमें से डिस्कस करेंगे इन द बैट्स एंड द डॉल्फिन्स, जिसके अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड है. एकॉस्टिक ओरिएंटेशंस के अंदर जो हमको डिस्कस करते हैं, जिसको एकॉस्टिक को हम इकोलोकेशन कहा जाता है, हम उसको डिस्कस करेंगे. दैट इज echolocation is the process of using sound waves to locate objects that may be invisible or at a distance. Echo means sound, location means trace करना. ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कुछ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जो किसी हिडन ऑब्जेक्ट को, इनविजिबल ऑब्जेक्ट को, या इतनी दूर ऑब्जेक्ट होता है जो विजिबल नहीं होता, उसको इस प्रोसेस के जरिए लोकेट किया जाता है. सेम इसी पैटर्न के ऊपर रेडार सिस्टम को भी बनाया गया कि रेडार सिस्टम दूर से आने वाले जहाज को अपने वेव्स के थ्रू उसको डिटेक्ट कर पाते हैं. तो ये प्रोसेस बेसिकली बैट्स के अंदर और डॉल्फिन के अंदर, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके अंदर भी ये प्रोसेस पाया जाता है. सम बैट्स यूज दिस फिनोमिना फॉर व्हाट पर्पस? टू लोकेट देयर प्रे. उनकी लोकेशन क्या है, अपने प्रे को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसके कैप्चरिंग मोड कैसे होगा, इसी तरह से डिटरमिन करती हैं. इकोलोकेशन इज डॉक्यूमेंटेड इन बैट्स प्लस वन जीनस ऑफ मेगाकायरोप्टेरा, toothed whales, some species are nocturnal birds, some shrews and hedgehogs. कुछ के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, यानी इसका मतलब है बैट्स के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड है, टूथ वेल के अंदर भी है, डॉल्फिन के अंदर भी. ये लिटिल बिट दिस पुट सम एग्जांपल्स, नॉट अ थॉरो डिटेल. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मिस भी हो जाती हैं, तो जरूरी नहीं इन्हीं के अंदर भी हो. इकोलोकेशन में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जाती है, वो साउंड वेव कहां से आती है? इनके वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं. जैसे कि हमारे वोकल कार्ड्स हैं, जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे लिप्स, चीक्स, टंग के कलेक्टिव एक्शन से साउंड प्रोड्यूस होती है. इससे इनके वोकल कार्ड भी मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि वो साउंड प्रोड्यूस करें. जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट साउंड इज अ हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, गुड रेजोल्यूशन है उस साउंड की प्रॉपर्टीज में. और ये भी एक यूनिक फीचर है कि बैट्स के ईयर्स भी वेल मॉडिफाइड हैं कि उस साउंड को रिसीव कर सकें, अडॉप्टेड हैं. इसका यूजेज क्या होगा, अगर किस पर्पस के लिए इकोलोकेशन की जरूरत पेश है? फॉर सेक ऑफ ओरिएंटेशन, कि अपनी डायरेक्शन को मुतय्यन कर सके, किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक न कर पाए. दे हैव टू चेंज द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स. कि जैसे कभी आपने देखा होगा, अगर एक रूम के अंदर बैट्स को छोड़ दिया जाता है तो बैट उसमें से यूं रिवॉल्व करती है इन द होल, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस करती है. वो ऐसी साउंड होती है जो हमारे ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते उस साउंड को, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है. अपनी फूड को लोकेट करने के लिए भी ऐसा काम करती है. इसके इन स्पाइट ऑफ दिस, बैट्स यूज दिस साउंड्स फॉर सोशल इंटरेक्शन, कि अपने सोशल इंटरेक्शन के जरिए एक से पीछे दूसरे से पीछे से कम्युनिकेट करने के लिए भी इसी साउंड को यूज करती है. साउंड पल्स फ्रीक्वेंसीज, ये मैंने एक चार्ट के जरिए डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो बैट्स हैं, अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वेव, जो पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आती हैं? नियर अबाउट, इसमें अगर देखा जाए 30,000 टू 1,20,000 हर्ट्ज बैट्स के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी है. अगर सम बर्ड्स के अंदर देखा जाए, जो नॉक्टर्नल बर्ड्स हैं, 1000 हर्ट्ज उन बर्ड्स के अंदर डॉक्यूमेंटेड है. अगर वेल्स के अंदर देखा जाता है, इस वेल के अंदर 2 लाख हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उन वेव्स की जो ये प्रोड्यूस करती हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस, द डॉल्फिन 1,25,000 टू 1,35,000 के दरमियान में ये डॉल्फिन साउंड वेव प्रोड्यूस करती है. लेकिन जो ह्यूमन ईयर लिसन कर सकते हैं, दैट इज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज.
अगर इससे ज्यादा होगी तब भी वो नहीं सुन पाएंगे, अगर इससे कम होगी तब भी नहीं सुन पाएंगे। ये एक आइडियली दिया गया, इससे रेंज, ये एक रेंज है। कुछ पीपल इसे कम भी सुन सकते हैं, कुछ पीपल इसे ज्यादा भी उस फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस के अंदर एवरेजली डॉक्यूमेंटेड है। क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक रेंज है जो फ्रीक्वेंसीज की, दैट इज अबाउट 20 किलोहर्ट्ज, ह्यूमन ईयर्स आर नॉट अडेप्टेड टू लिसन टू हियर, नॉट लिसन टू हियर दैट साउंड, जो कि अल्ट्रासोनिक रेंज में है, वो हम नहीं सुन पाते। ये उसमें एक चार्ट के जरिए इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। अब इसमें एक जनरल डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि जो बैट्स हैं, बेसिकली 2 मेजर इसके ऑर्डर्स हैं, एक को माइक्रो कायरॉप्टरा, दूसरी मेगा कायरॉप्टरा। अब इसमें जो लार्ज बैट्स हैं जो मेगा कायरॉप्टरा की कैटेगरी में आ रही हैं, वो फ्रूट ईटर्स हैं। उसकी जो विजन पावर है वो एक्सीलेंट होती है, वो देख सकती हैं अपनी आंखों के जरिए। जो स्मॉल बैट्स हैं मोस्टली इंसेक्टिवोरस होती है, ये यूज इकोलोकेट को यूज करती हैं। क्योंकि जो माइक्रोकायरॉप्टरा है, माइक्रोकायरॉप्टरा के अंदर उसकी विजन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिस वजह से उनको इकोलोकेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो बड़ी है, उसकी विजन पावर स्ट्रांग है, वो फ्रूट्स पे डिपेंड कर रही हैं। वो फ्रूट के जहां भी ऑर्चर्ड्स देखेंगे, दे हैव टू मूव देयर। The pulses repeated at varying rate depending on what animal is doing. जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं ये कांस्टेंट नहीं होती, ये डिपेंड करेगा कि वो किस पर्पस के लिए यूज कर रही है, वो काम क्या कर रही है। जो वो काम करेंगी उस काम के अकॉर्डिंग वो साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगी। उनकी इंटेंसिटी, उनकी नेचर वो चेंज होती रहेगी। इट डिपेंड्स अपॉन देयर टास्क विच इज एनिमल्स गोइंग टू परफॉर्म। A flying bat will emit about 1 pulse per second. जब एक बैट फ्लाई करती है उसका पर्पस कोई नहीं होता है, जस्ट उसमें से फ्लाई करना है। उसमें 1 pulse per second से वो प्रोड्यूस कर रही है, कि उसका पर्पस नहीं है, जस्ट इस चीज के लिए कोई स्ट्राइक ना कर जाए। हंटिंग बैट्स क्लोज टू इट्स टारगेट, द रेट में इंक्रीज टू several hundred pulses per second. अगर एक हंटिंग बैट है, उसने हंट करना है, किसी भी अपने प्रे को हंट करना है, तो उसको कीन ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कि उसका प्रे किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। वो सेवरल 100 पल्सेस पर सेकंड प्रोड्यूस करती हैं, ताकि उसकी मिनिएचर मूवमेंट्स को भी ऑब्जर्व किया जा सके। वो किस डायरेक्शन में कहां पर जा रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव्स एक बल्क में स्पीडीली प्रोड्यूस की जाती हैं, ताकि उसके हर एक लम्हे की खबर मिलती रहे। क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, रिपीटिशन रेट अ साउंड प्रोड्यूस वेरीज विद इन अ स्पीशीज। साउंड की क्वालिटी, साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड का ड्यूरेशन, वो कितने इंटरवल के बाद साउंड को रिपीट करती है, और जो साउंड की जो प्रोडक्शन होती है इसी चीज की, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। ये जरूरी नहीं अगर एक आर्डर है उसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं वो सारे एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करें, नो, इट मे बी वेरिएबल। ये वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैट क्लोज टू प्रे रिपीट पल्सेस आर साउंड मोर फ्रीक्वेंटली। अगर प्रे के करीब है उसका साउंड ज्यादा जरूरत है, इस वजह से ज्यादा जरूरत है कि ऐसा ना हो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उतनी देर में वो प्रे कहीं और चला जाए, फिर उसको कोई रिस्पॉन्स ना मिल सके, इस वजह से कंटिन्यूस प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं साउंड। इजिप्शियन फ्रूट बैट्स ecolocate with tongue clicks rather than the vocal signals. It is an important thing. जो इजिप्शियन फ्रूट बैट्स है वो डिटेक्ट किस बात से कर पाती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं अपनी टंग क्लिक्स से, क्योंकि उसकी साउंड वोकल कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो अपनी टंग से क्लिक्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि उसकी इकोलोकेशन के अंदर यूज होते हैं। ग्रेटर देन 1000 स्पीशीज ऑफ इकोलोकेटिंग बैट्स, वो बैट्स हैं जो इकोलोकेट करती हैं, उनकी मोर देन 1000 स्पीशीज हैं। उनका इकोलोकेशन सिग्नल्स उन बैट्स के और उसका जो बिहेवियर होता है, ये उनकी डाइवर्सिटी इन हैबिटाट और उनकी डाइट के बारे में बताता है, कि उनका इकोलोकेशन सिग्नल के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में ये बात रिफ्लेक्ट की जाती है कि वो किस तरह के डाइवर्स हैबिटाट में रहती हैं और उसकी किस तरह से उसमें डाइवर्स उनकी डाइट है। मेनी बैट्स ईट इंसेक्ट्स, श्योर इंसेक्टिवोरस है।
सम फीड ऑन द फ्रूट्स, कुछ फ्रूट के ऊपर फीड कर रही होती हैं, उसमें सम एट द नेक्टर, जो फ्रूट नेक्टर है उस पर डिपेंड करेंगे, ये फ्लावर नेक्टर है उस पर डिपेंड कर रही है, सम एट द ब्लड विच इज कॉल्ड टू द वैम्पायर्स, यू आर मस्ट बी फेमिलियर विद द वैम्पायर, तो वो ब्लड सकिंग है, वो ब्लड पे डिपेंड करती है। इवन स्मॉल वर्टिब्रेट्स, कुछ स्मॉल वर्टिब्रेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ये इनका एक बिहेवियर है कि कौन सी बैट किस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। हाई फ्रीक्वेंसीज इसेंशियल फीचर अब बैट सोनर सिस्टम, जो बैट का सोनर सिस्टम है, जो बैट्स का रेडार सिस्टम है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट ऑब्जेक्ट्स मोर आर target objects, for example, they are very small like a moth or other small insects, they are so small. हाई फ्रीक्वेंसी इस वजह से जरूरी है कि ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जाए कि छोटे से माइनर से ऑब्जेक्ट को भी ट्रेस कर सकें, दैट्स वाई उनके ये देखना पड़ता है। वेरी शॉर्ट वेवलेंथ साउंड यूज, कि हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसमें से पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, वो दूर तक उसमें से मूव करके जाएगी ताकि उसके माइनर से छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ भी स्ट्राइक करने के बाद सिग्नल दे। अ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 80,000 हर्ट्ज, वेवलेंथ ऑफ अराउंड 4 मिलीमीटर, दैट इज 1/4 इंचेस, suitable for locating a small moth. अगर एक बैट उसकी फ्रीक्वेंसी 80,000 हर्ट्ज है, दैट्स उसकी वेवलेंथ 4 मिलीमीटर है, वो एक मौत को, एक पतंगे को ट्रेस करने के लिए जरूरी है, सूटेबल है कि उसको ट्रेस कर ले। ड्यूरिंग ईच अटैक ऑन अ प्रे आइटम, इंसेक्टिवर्स बैट रिले ऑन द चेंजिंग इको फीचर टू गाइड देयर मूवमेंट्स। बार बार इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि जब उसमें अटैक कर रही हैं किसी भी उसके ऊपर, प्रे के ऊपर, वो एक जैसी इको प्रोड्यूस नहीं करती, इको के फीचर उसकी मूवमेंट्स के मुताबिक उसको गाइड कर रहे होते हैं कि वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। बट बैट फ्लाइज टुवर्ड्स द इंसेक्ट टारगेट, द फीचर ऑफ द सोनर वोकलाइजेशन चेंज ड्रामेटिकली। जैसे उसमें से इंसेक्ट टारगेट की तरफ जाना शुरू कर देती हैं बैट्स, उसका जो सोनर सिस्टम है उसके अंदर ड्रामेटिकली चेंज आ जाती हैं, डायनामिकली चेंज आ जाती हैं, कि उसके वोकलाइजेशन के अंदर चेंज आ जाती हैं, वो ज्यादा डायनेमिक हो जाता है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सोनर इमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड बैट्स इंसेक्ट्स हंटिंग सीक्वेंस इनटू 3 फेजेस, कि जो सोनर इमिशन प्रोड्यूस करती हैं उस सोनर इमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 बेसिकली फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है उसके हंट को। सबसे पहला उसके पॉइंट है दैट इज सर्च, सेकंड वन पॉइंट है उसका दैट इज अप्रोच, थर्ड वन पॉइंट उसका टर्मिनेशन बज। यानी जब उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है, उसकी सोनर एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बैट्स की जो इंसेक्ट को हंट करने जा रही होती हैं उसको 3 फेज में डिवाइड कर दिया जा गया है। ये पहले बता चुका हूं। पहला उसका सर्च है, सर्च में अब इसमें हम 1 देखेंगे इसमें क्या वेरिएशंस आती हैं। सेकंड वन अप्रोच है, थर्ड वन टर्मिनल बज। ये देखिए सर्च फेज के अंदर ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, कुछ एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश की। इन द बिग ब्राउन बैट कैरेक्टराइज्ड बाय द शैलो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी शैलो है, कम है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसका जो है एट रिपीटिशन रेट ऑफ 5 to 10 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो रिपीटिशन रेट है वो 5 to 10 हर्ट्ज है, और रिलेटिवली ये कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज 15 to 20 मिलीसेकंड के लिए इसकी प्रोडक्शन होती है। यू कैन चेक हियर इज अ बैट, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ये साउंड प्रोड्यूस करने के बाद ये देखें यहाँ से इसका एक स्पोज ऑब्जेक्ट है दैट इज अ मॉथ, इसको स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद फिर दोबारा ये बैट की तरफ आएगी, बैट की तरफ आएगी, बैट उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर दोबारा साउंड प्रोड्यूस करेगी। यहां से इन्हीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब ये लिया जाता है कि साउंड वेव्स कैरी इनकोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ अ टारगेट ऑब्जेक्ट। कोई भी टारगेट ऑब्जेक्ट है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में आ रहा है, साउंड वेव्स से बताती हैं वो कितना करीब है, कितना हैवियर है, कितना बल्कि है, उसकी नेचर कैसी है। ऐसा तो नहीं होता कि उसमें से किसी ट्री के ऊपर जाकर अटैक कर दें, ये बात कंफर्म करनी पड़ती है। ये इसकी साउंड वेव इनकोडेड इंफॉर्मेशन लेकर आती है जिसको डिकोड करता है उसका सिस्टम।
ये सिग्नल्स है, दे आर गोइंग टू दिस पार्ट, ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ये नहीं इसके अंदर 5 to 10 हर्ट्ज है रेलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन रेट कम है लेकिन ड्यूरेशन भी उसका लॉन्ग है। दूसरे फेज के अंदर हम इसमें से देखते हैं दैट इज अप्रोच फेज सिग्नल। वंस बैट डिटेक्ट्स एंड सिलेक्ट अ प्रे आइटम, पहले उसने सर्च कर लिया, कुछ भी उसका काम नहीं था, जब उसको पता चल गया उसने सर्च कर लिया, सर्च आइटम के बारे में उसकी इंडिकेशन हो गई, देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट प्रोड्यूस अप्रोच फेज सिग्नल at a repetition rate of the 20 to 80 hertz that shows steep frequency modulation components and are shortened in a duration। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का रेट ये देखें, ये बढ़ रहा है और इसमें से ड्यूरेशन इसका कम हो रहा है। अगर थर्ड वन को देखें, टर्मिनल बस, इन द टर्मिनल फेज ऑफ द कैप्चर बैट सिमुलेट्स टर्मिनल बस सिग्नल एट ए शॉर्टर ड्यूरेशन कम हो गया 0.5 to 1 मिलीसेकंड्स at higher repetition rate up to the 150 हर्ट्ज। इसका रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी का रेट बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का रेट बढ़ रहा है, रिपीटेशन रेट बढ़ता जा रहा है और ग्रेजुअली और उसका ड्यूरेशन और उसका टाइम इंटरवल जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। देखिए हम इसका टाइम इंटरवल कितना हो गया, 0.5 से 1 मिलीसेकंड हो गया। साउंड फ्रीक्वेंसी कैन समटाइम ड्रॉप बिलो 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज के तभी ड्रॉप हो सकती हैं कि यहां तक उसमें से साउंड फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो सकती है। बैट ईयर्स well adapted to receive high frequency sound. Outer ear large relative to the size of the head, twice the size of the rest of the head. Large surface act as an efficient collector of the sound. Very mobile, can be rotated and tilted in the various ways. अगर बैट के ईयर्स को देखा जाए, अगर आपने कभी उसको बैट को देखें, उसका ईयर्स जो होते हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं, उसके मोबाइल भी होते हैं, दे कैन रोटेट, दे कैन टिल्ट, दे कैन कैप्चर द लार्ज साउंड वेव्स। उसके बड़ा इस वजह से किया जाता है कि साउंड वेव को ज्यादा से ज्यादा वो कैप्चर कर सकें। ये इसके ईयर का यूनिक फीचर है एक्सटर्नल ईयर्स का, जो कि अदर एनिमल के अंदर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ से डायग्राम के अंदर मैंने ये शो किया है, यहाँ से देखिए कितने बड़े उसकी ईयर्स हैं, जिसका माउथ है ये इसके ईयर्स हैं बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर, माउथ छोटा सा, ईयर्स में ट्वाइस से भी ज्यादा ही बड़े हैं इसमें ईयर्स के। यहाँ से एक बैट के ईयर्स की टिल्टिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखा, अपने ईयर्स को ऑटोमेटिकली रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। ईच ईयर कंटेन स्पेशल ऑर्गन्स allow the canal to be closed to reduce the entrance excessive loud sounds। कि जब उसमें ईयर के इसके स्पेशल आर्गन मौजूद होता है जो कि ईयर कैनाल को इस चीज के काबिल बना देता है कि हाईली एक्सटेंसिवली जो लाउड साउंड होंगी वो उसके ईयर्स के अंदर एंटर ना हो सके, उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर दिया जाता है स्पेशलाइज आर्गन के जरिए, ताकि इतनी ज्यादा लाउड साउंड उनके कानों तक ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनके ईयर ड्रम भी खत्म हो जाए, जिसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए।